महायुद्ध का सबसे बड़ा हथियार भारत का ब्रह्मास्त्र आ गया है। नमस्ते, मैं राशिद। भारत ने सबसे तेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, जिसकी रफ्तार देख चीन को आ गया है पसीना, क्योंकि ये सुपरसोनिक मिसाइल हवा, पानी, जमीन कहीं से भी टारगेट को भेदने में सक्षम है। मतलब साफ है, भारत ने महायुद्ध की तैयारी शुरू कर दी है और हिंदुस्तान की इस तैयारी को देखकर दुश्मन देशों में मच गई है खलबली, क्योंकि यह सुपरसोनिक मिसाइल भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसके अचूक निशाने से पार पाना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हवा, पानी, जमीन पर दुश्मन होगा खाक। पलक झपकते मचेगी तबाही, ड्रैगन तेरी आफत आई। मन की गति से तेज आ गई सुपरसोनिक मिसाइल। Ladies and gentlemen, you can see on your right a BrahMos missile has been launched by INS Kolkata and proceeding towards its target. एक ब्रह्मोस, खूबियां हजार, समंदर में आप आर पार। महायुद्ध तैयारी, हारेगा दुश्मन पारी पारी। ये सुपरसोनिक मिसाइल दुश्मन का काल है, हर नापाक चाल का इलाज है। ये न सिर्फ लंबी दूरी तक मार कर सकती है, बल्कि भारत में बैठे बैठे दुश्मन को राख कर सकती है। और चीन के साथ तनातनी को देखते हुए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पीठ पीछे वार करना चीन की रही है फितरत। लेकिन अगर चीन ने अब कोई गलती की तो पलक झपकते ही जिनपिंग की रेड आर्मी पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौत बनकर टूटेगी। ये भारत के हर एक दुश्मन का काल है। ये हर नापाक चाल का इलाज है। ये मौत का फरमान है। ये भारत की सुपरसोनिक मिसाइल की ललकार है। Ladies and gentlemen, you can see on your right a BrahMos missile has been launched by INS Kolkata and proceeding towards its target. मंगलवार को उस वक्त पूरी दुनिया की सांसें ठहर गई, चीन की जान हलक में आ गई। जब भारत ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से अपनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया। ब्रह्मोस के दागे जाने के बाद दूसरे द्वीप पर मौजूद अपने अचूक निशाने पलक झपकते ही तबाह कर दिया। इस सुपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पहले की तुलना में कहीं लंबी दूरी तक मार कर सकती है, बल्कि हवा, पानी, जमीन कहीं पर भी मार कर सकती है। ये भारत में बैठे ही दुश्मन को राख कर सकती है और मन की गति से तेज वार कर सकती है। ये भारत के दुश्मन के लिए सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में ब्रह्मोस के कई और परीक्षण होने हैं। मतलब चीन और पाकिस्तान की नींद हर दिन उड़ेगी, हर दिन उनके सिर पर मौत मंडराएगी। ब्रह्मोस से ही ब्रह्म का मतलब ब्रह्मपुत्र और मोस का मतलब मोस्कोवा है। सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस की ताकत, मिसाइल को कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है, 400 किलोमीटर दूर तक टारगेट हिट कर सकती है। सुपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 4300 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रिंसिजन टारगेटिंग के लिए ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक
एक के लिए सबसे बेहतर मिसाइल है, सेना के सबसे पसंदीदा हथियार के रूप में उभरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुखोई और ब्रह्मोस का कॉम्बो अंडरग्राउंड बंकर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अलावा कई मिलिट्री टारगेट पर सर्जिकल स्ट्राइक करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब दुश्मन को दुश्मन के घर में घुसकर खत्म करने में ब्रह्मोस का कोई तोड़ नहीं है। दरअसल ये युद्ध से पहले भारत की तैयारी का ट्रेलर है, क्योंकि जितने परीक्षण पहले साल भर में किए जाते थे उससे कहीं ज्यादा पिछले 1 से 2 महीने में हो चुके हैं। नवंबर महीने में ही 3 बड़े परीक्षण हो चुके हैं और आने वाले दिनों में ब्रह्मोस के और परीक्षण होंगे, क्योंकि चीन के साथ तनातनी को देखते हुए भारत की तैयारी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि पीठ पीछे वार करना चीन की फितरत रही है और अब चीन की हर चाल पर नजर रखने के लिए ही सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया गया। अगर चीन ने गलती से भी कोई गलती की तो पलक झपकते ही जिनपिंग की रेड आर्मी पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल मौत बनकर टूट पड़ेगी, क्योंकि सफल हुए प्रक्षेपण के बाद भारत की तीनों सेनाओं के बेड़े में ऐसी मिसाइलें हो जाएंगी जो दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं देंगी। इन मिसाइलों की खूबी यह है कि जितने वक्त में दुश्मन का डिफेंस सिस्टम तैयार हो पाता है, ये मिसाइलें अपना काम निपटा चुकी होती हैं। ब्रह्मोस ऐसी ही एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। 21वीं सदी की सबसे खतरनाक मिसाइल में से एक है ब्रह्मोस। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह मिसाइल रूस और भारत के रक्षा संस्थानों के साथ आने से बनी है और आने वाले दिनों में इसका सबसे खतरनाक वर्जन परीक्षण होगा, जो 800 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट करने में सक्षम होगा। मतलब ये अभी शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चीन के साथ तनातनी के बीच भारत ने हाल ही में कई मिसाइलों के परीक्षण किए हैं और भारत की तैयारी ये बता रही है कि वो चीन पर बिल्कुल भी भरोसा करने के मूड में नहीं है और हर मोर्चे के लिए तैयार है, क्योंकि चीन ही नहीं पाकिस्तान भी लगातार सीमा पार आतंकियों को भेजने की साजिशें रच रहा है। और अब भारत इन दोनों दुश्मन देशों से निपटने के लिए न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ा रहा है बल्कि दुनिया के पटल पर और शक्तिशाली बनकर उभरने में लगा है। एक के बाद एक परीक्षण, एक के बाद एक तैयारी। महायुद्ध से पहले भारत ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि मौजूदा वक्त में चीन के साथ तनाव चरम पर है। पिछले 6 महीने में भारत और चीन की सेनाएं कई बार आमने सामने आ चुकी हैं और कई बार चीन भारत के हाथों मुंह की खा चुका है। ऐसे में खिसियाया चीन कुछ भी कर सकता है और भारत चीन पर एक पल के लिए भी भरोसा करने की मूड में नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आतंकवाद की नापाक साजिश रचने से बाज नहीं आ रहा है। नगरोटा में एक और 26 से 11 की उसकी साजिश फेल हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान फिर से कोई आतंक वाली चाल चल सकता है और भारत अपने इन दोनों दुश्मनों से निपटने के लिए कितना तैयार है, ये भारत की तैयारी बता रही है। पिछले 1 से 2 महीने में भारत दर्जनों सफल परीक्षण कर चुका है। 7 सितंबर को HSTDV का परीक्षण कर भारत ने हवा, जमीन और पानी में ताकत दिखाई। 22 सितंबर को उड़ीसा के तट पर अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट व्हीकल्स का परीक्षण किया। 23 सितंबर को महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्वदेशी लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया। 23 सितंबर को पृथ्वी 2 का परीक्षण उड़ीसा के बालासोर से किया, जो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। 27 सितंबर को परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का रात्रि में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। 30 सितंबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की
एक्सटेंडेड रेंज का उड़ीसा में जमीनी केंद्र से परीक्षण किया। 1 अक्टूबर को लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक MBT अर्जुन टैंक से दागी गई। 3 अक्टूबर को उड़ीसा तट से परमाणु सक्षम शौर्य मिसाइल के नए संरक्षण का सफल परीक्षण। 5 अक्टूबर को भारत ने पनडुब्बी रोधी वायरफेयर विकसित किया और स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट टॉर्पीडो का परीक्षण किया। 10 अक्टूबर को भारत ने अपनी पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया। 16 अक्टूबर को उड़ीसा तट से सशस्त्र बलों के लिए एक यूजर ट्रायल के रूप में अपनी परमाणु सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का रात में परीक्षण किया। 18 अक्टूबर को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नौसेना संस्करण INS चेन्नई से फायर किया। 4 नवंबर को रक्षा अनुसंधान और DRDO ने पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। पिनाका जमकर गोलाबारी करने वाली वो रॉकेट प्रणाली है जो 37.5 किलोमीटर की रेंज तक सटीक निशाना लगा सकती है। 17 नवंबर को भारत ने क्विक रिएक्शन सरफेस टू सरफेस मिसाइल QRSM का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल जमीन से हवा में मार करने वाला हथियार है। QRSM मिसाइल 5758 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है। 24 नवंबर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण जो मन की गति से तेज वार कर सकती है। ये भारत का ब्रह्मोस है, महायुद्ध का सबसे बड़ा हथियार है और ये गिनती यही खत्म नहीं होने वाली है। आने वाले दिनों में और परीक्षण कर भारत अपनी ताकत और बढ़ाएगा और अपने दुश्मनों की नींद उड़ाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और अब बात समंदर में चीन की घेराबंदी की। अरब सागर में क्वाड देशों के साथ साझा युद्धाभ्यास के बाद अब अंडमान सागर में भारत ने चीन की घेराबंदी की कर दी है शुरुआत। अंडमान सागर में सिटमैक्स 2020 के तहत भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की 9 सेनाओं ने युद्धाभ्यास किया। अरब सागर में ट्रेलर, अंडमान में क्लाइमैक्स। क्वाड के बाद सिटमैक्स 20 ने दिखाया दम। समंदर में चीन की घेराबंदी। अभी अरब सागर में क्वाड देशों के युद्धाभ्यास की गूंज थमी भी नहीं थी कि अंडमान सागर में भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के एक साथ युद्धाभ्यास ने चीन की बेचैनी बढ़ा दी है। अंडमान सागर में सिटमैक्स 2020 के तहत भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं ने 2 दिन तक युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास का मकसद तीनों मित्र देशों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के साथ ये चीन के अंत का क्लाइमैक्स है, क्योंकि चीन की घेराबंदी का ट्रेलर अभी हाल में ही हर युद्ध अभ्यास के जरिए पूरी दुनिया ने देखा था, जहां 4 महाशक्तियां भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने एक साथ आकर समंदर में चीन को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना कर दी थी। और अब अंडमान में सिंगापुर और थाईलैंड को अपने साथ लाकर भारत ने समंदर में चीन का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया है। भारत नौसेना की पनडुब्बी रोधी कबोर्टा और मिसाइल कोपरेट कारमुक की धमक से थर्राया तो अंडमान सागर था, लेकिन डर चीन के चेहरे पर था।